हेलो एवरीवन गाइस, अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, मैंने एसएमसी सीरीज़ 2 या 3 बार चालू की, बट कोई ना कोई रीजन से मैं सारे लेक्चर कंप्लीट नहीं कर पाया। बट इस बार आप सबको मैं ट्रस्ट दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ। मैं एनालिस्ट वीडियो तो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, बट आपके लिए ये एक लर्निंग सीरीज़ ज़रूर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप सभी को ज़रूरत भी है और आप प्रॉफिटेबल भी बन सकते हो। तो गाइस देखो, बिल्कुल भी आपको ये जो लर्निंग वीडियो रहते हैं, जो भी स्टडी वीडियो रहते हैं, वो देखने में आपको, मेरे को पता है, कंटाला तो आने वाला ही है। बट आपको ध्यान लगा के कम्प्लीटली वीडियो वॉच करना है, क्योंकि ये सीरीज़ ही आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। बाकी महंगे महंगे कोर्स बाय करने से प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल है गाइस। वो खाली ओनली फॉर प्राइस के लिए महंगे हैं, आपके लिए नहीं। तो देखो दोस्तों, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, उस सीरीज़ का नाम एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने नाम तो बहुत सुना है और बहुत लोगों के माइंड में एक ही चीज़ रहती है कि एसएमसी मतलब एक प्राइज एक्शन। बट नहीं गाइस, जब आप एक लेक्चर को पूरा कंप्लीट करोगे, तब जाके आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि एसएमसी आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो देखो गाइस, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब कि आप एक स्मार्टली ट्रेड करोगे, और वो कैसे करोगे तो वो आपको मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब ये गाइस देखो, यहाँ पे जो दिख रहा है कोई पोजीशन स्मॉल मेरी ओपन है, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। देखो होता क्या है, मैं आपको जो भी समझाऊंगा ना, अभी के दिनों में क्या घट रहा है उसके हिसाब से समझाऊंगा, क्योंकि पिछले चार्ट्स उठा के कोई मतलब नहीं है। अभी जो मैं समझा रहा हूँ, अगर वो अभी यूज़ नहीं हो रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। गाइज, अगर आप एसएससी को सीख रहे हो तो स्टॉक मार्केट में 100% तो प्रॉफिट आप भी नहीं बना पाओगे, बट 100 में से 80 ट्रेड आपके आपके फेवर में जाएंगे। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, पहली बात तो हम लोग लेते हैं, देखो जो भी रहती है एक इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स यूज़ करते हैं। एंड आमतौर पे हमारे पास हम लोग कौन सा पैटर्न, तो कि एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं और हमारे माइंड में वो बैठा हुआ ही रहता है। वो देखो क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल देके समझाने वाला हूँ, जिससे आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर हो जाए एंड आप समझ सको कि हाँ, हम लोग यहाँ पे गलती कर रहे थे। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा कुछ डब्ल्यू पैटर्न्स देखते हैं, और हम लोग ये जो नेक पॉइंट रहता है ना गाइस, ये नेक पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, एंट्री बनाने का प्लान करते हैं कुछ इस तरीके से। फिर हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं रिटेस्ट का कुछ इस तरीके से, और रिटेस्ट होने पे हम लोग एंट्री करते हैं और वो धड़ाम से वापस डाउन साइड। ये चीज़ एक होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है पता है, वो 10 में से 3-4 बार अपसाइड भी जाता है। ये अपसाइड क्यों जाता है, हमारा ट्रेड हिट करने के लिए, हमारी फेवर में। तो देखो गाइज, ये जो ऑपरेटर लोग से ये सब समझते हैं, बड़े जो प्लेयर हैं वो भी समझते हैं कि अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब से 10 में से 3-4 बार अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, तो लोगों का, रिटेलर्स का ट्रस्ट इसके ऊपर से उठ जाएगा। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ये सब देख के कोई ट्रेड नहीं करेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यही देख के ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि 3-4 बार हमको इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिलता है। अभी ये जो पॉइंट्स है ना गाइस, ये हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। एंड हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे ऐसे ट्रेड प्लान कर लेते हैं, मिनिमम हमारा जो भी टारगेट रहेगा उसके हिसाब से। तो ये 10 में से 3-4 बार तो हिट होता है, बट 6 बार फेल, और ओवरऑल हम लोग नेगेटिव जोन में ही रहते हैं। मतलब कि हम लोग ओवरऑल मंथली लॉस ही करते हैं। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न से अगर एक भी ऐसा बंदा है कि जिसने प्रॉफिट किया हो, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर जाके मेरे को गाली सुना सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं जो मार्केट की डार्क रियलिटी है ना, उसके हिसाब से आप बता रहा हूँ। अभी आप एक चीज चेक करोगे ना, तो ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है पूरा, ये जो डब्ल्यू पैटर्न पूरा बना है, तो आप एक चीज मार्क करो, इसके अंदर बाइंग कहाँ से आई, इसके अंदर बाइंग आई है यहाँ से गाइस। कहाँ से आई है, बाइंग आई है यहाँ से। तो ये यहाँ से ही रिवर्स क्यों हुआ, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो ये यहाँ से ही रिवर्स क्यों हुआ, आप एक चीज़ समझो। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर एक ऐसी चीज़ थी जिसको मार्केट ने टैप किया और यहाँ से बूम हो गया। अभी बड़े प्लेयर्स ने एंट्री कहाँ पे की थी, तो बड़े प्लेयर्स ने एंट्री कहाँ पे की थी गाइस, यहाँ पे की थी। और सब बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री करके एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ, आप चेक करोगे ना, तो एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ उनका ये था स्टॉप लॉस, और उनके ये थे टारगेट। जो कि नेक पॉइंट था वो था टारगेट। जहाँ पे सब लोगों की एंट्री हो रही है, वहाँ पे ही बड़े प्लेयर्स एग्जिट कर रहे हैं। एक चीज़ समझो, जहाँ पे सब लोगों की एंट्री हो रही है, वहाँ पे ही बड़े प्लेयर्स एग्जिट कर रहे हैं एंड वो प्रॉफिट बना रहे हैं।
तो यही चीज़ है, देखो गाइस, रिटेलर्स जो कि हमारी पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम फंसेंगे तभी जाके वो लोग पैसा बना पाएंगे। इसके लिए ही आपको बड़े प्लेयर्स के साथ चलना ज़रूरी है, वो लोग कैसे ट्रेड कर रहे हैं उसके साथ चलना ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें मैं यही सीरीज़ में कम्प्लीटली आपको सिखाने वाला हूँ, परफेक्टली सिखाने वाला हूँ, अपनी भाषा में एग्जाम्पल के साथ सिखाने वाला हूँ। जो चीज़ को वर्क करने के लिए, सीखने के लिए कम से कम 10-10 बार आपको वीडियो वॉच करने पड़ेंगे। कितनी बार? 10-10 बार। हम लोग 15 से 17 लेक्चर लेंगे। तो जो कि आज का लेक्चर तो हमारा ओनली फॉर, मैं आपको बड़ी बड़ी चीज़ें जो कि एसएमसी की आपको सारे लेक्चर में यूज़ होने वाली उसको ही सिखाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपको सारे के सारे नाम याद आसानी से रह जाए। तो अभी एक चीज़ देखते हैं गाइस, क्या हुआ पता है कि मार्केट के अंदर आप यहाँ पे देखोगे ना, मार्केट के अंदर तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो, ये लोअर लो, लोअर हाई जो भी रहता है वो, मैं आपको सारी चीज़ें थोड़ा सा मार्केट के नाम क्लियर कर देता हूँ, जिसको आपको याद रखना है। लास्ट सीरीज हमारी एंड नहीं होती है वहाँ तक। ओके, तो अभी कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो एक मिनट गाइस, कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे हम लोग। टेक्स्ट चार्ट को बड़ा कर लेंगे। सबसे पहले तो एच, इसको हम लोग शॉर्ट नेम के अंदर लेंगे। एच, इसका मतलब है हायर हाई। ओके, सारी चीज़ें आपको समझनी है, सीखनी है, पूरा नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एसएमसी की सीरीज में सारे नाम हम लोग शॉर्ट में ही यूज करने वाले हैं, तो आपको पहले से याद रखना है। फिर HL, इसका मतलब है हायर लो। ओके, फिर उसके बाद हम लोग यूज करेंगे वर्ड्स को LH, इसका मतलब होता है लोअर हाई। उसके बाद हम लोग यूज करेंगे LL को, तो इसका मतलब होता है लोअर लो। ओके, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे EH, इसका मतलब होता है इक्वल हाई। ओके, फिर उसके बाद हम लोग यूज करेंगे EL, मतलब होता है इक्वल लो। ओके, ये सारे शॉर्ट्स नेम आप यूज कर लेना। हम लोग स्मॉल वर्ड्स ही यूज करेंगे, HH, HL, जो भी LH, EH, EL, जो भी सारी चीज आप इसको ही यूज करने वाले हम लोग पूरी सीरीज में। तो आपको इसको याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है गाइस। ओके, तो ये चीज थी हमारे कॉमन वर्ड्स की, जिसको हम लोग सारे लेक्चर में यूज करेंगे। अभी गाइस क्या होता है पता है, हम लोग एक चीज को बताऊं मैं आपको, तो जो सारे प्लेयर्स कर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं चलना है, हमको बड़े प्लेयर्स के हिसाब से चलना है। तो उसके लिए एक चीज को देखेंगे जो कि रहेगा हमारा इंपोर्टेड पॉइंट्स। ठीक है, तो उसके लिए एक चीज मार्क करोगे ना, आपने एक चीज देखी होगी मार्केट में क्या होता है कि हम लोग एक ट्रेंड पकड़ लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा ट्रेंड है, ये ट्रेंड कौन सा है, तो ये है हमारा अप ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड गाइस? अप ट्रेंड, राइट। ये अप ट्रेंड है, अल्टी। फिर हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं एक ट्रेंड लाइन को, राइट। ये हमारा कौन सा ट्रेंड है? ये हमारा ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, राइट। हम लोग एक डाउन ट्रेंड के हिसाब से, अप ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं। तो अभी यहाँ पे आपकी एंट्री, एग्जिट, सारी चीज़ें तो इस लेक्चर में हम लोग नहीं लेंगे, बट हम लोग जो मार्केट के स्ट्रक्चर को है उसको सीखते हैं, तो जिससे आपको आगे के सारी चीज़ें समझने में आसानी रहेगी। तो अभी आप यहाँ पे चेक करोगे ना गाइस, तो ये जो डाउन ट्रेड था, डाउन ट्रेड से मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। फिर मार्केट ने एक वापस डाउन ट्रेड, मतलब कि एक चीज देखोगे तो क्या हुआ यहाँ पे, पुल बैक। क्या हुआ? पुल बैक, मतलब कि मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक डाउन साइड लिया और वापस मार्केट ऊपर गया। और यहाँ तक क्यों गया, तो देखो गाइस, ये चीज हम कुछ चीजें पॉइंट्स मार्क करेंगे। एक इस पॉइंट्स को मार्क करेंगे हम लोग, राइट। एक इस पॉइंट्स को मार्क करेंगे हम लोग, राइट। फिर इस पॉइंट्स को हम लागू, अभी यहाँ पे आप चेक करोगे ना गाइस, तो ये जो पॉइंट है, सी, ये जो पॉइंट है, ये क्या है, ये पॉइंट है बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या है बॉस, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ टेक्स्ट साइज को, जिससे समझ में आएगा। बॉस, इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके गैस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। अभी ये क्या था हमारा, देखो अभी मैं कुछ अपने जो मैंने वर्ड्स आपको सिखाए, ये वर्ड्स था हमारे लिए HH, मतलब कि हाइयर हाई। तो ये क्या बन गया इसके नीचे, ये अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में ये क्या बना, ये बन गया हमारे लिए हाइयर लो, राइट। ये चीज तो कंप्लीट क्लियर हो गई आपको, ठीक है। ये हाइयर हाई, ये क्या है, हाइयर लो। ओके, HH, HL,
ओके, डबल एच बना, इसके बाद क्या बना, एच एल बना, और एच एल, जब एच एल बनने के बाद डबल एच को ब्रेक किया तो क्या बना, बॉस। मतलब कि हाइयर लो बनने के बाद ये जो हमारा पहले से हाइयर हाई बना था इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद ये जो नेक पॉइंट, गाइस ध्यान में रखना, नेक पॉइंट, जब ये नेक पॉइंट को ब्रेक किया तो क्या बना, ये हमारे लिए बन गया बॉस। ओके, एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, बॉस। बॉस क्या है, जब मार्केट के अंदर हायर हाई बनने के बाद हायर लो बना, और हायर लो बनने के बाद मार्केट ने हायर हाई को ब्रेक किया। ओके, हायर हाई बना, हायर हाई बनने के बाद हायर लो को मार्केट ने ब्रेक किया, तो ये चीज क्या बन गई, बॉस बन गई। बॉस का फुल फॉर्म क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। गाइस ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, आप डायरेक्टली आगे के लेक्चर मेरी मत देखना, सबसे पहले ये चीज देखनी ज्यादा जरूरी है। ओके, अभी अभी यहाँ पे देखो ये डाउन ट्रेंड था, सॉरी अप ट्रेंड था, ये कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज बनती है, क्या बनता है, चेक करो क्या बना, चेक करो, कंप्लीट। ये चीज सारी की सारी कंप्लीटली कंप्लीट बनती। अभी यहाँ पे आप चेक करोगे ना, तो हम लोग यहाँ पे देखो हमारे जो स्पेसिफिक वर्ड्स है ना, ये क्या है हमारे लिए, डबल एल, राइट। अभी ये क्या है हमारे लिए, मैं आपको ये भी देखो, ये क्या है हमारे लिए, एल एच। ओके, मतलब क्या है, देखो ये लोअर लो लोअर है, हमारा डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने एक बहुत फॉल दिखाया, उसके बाद मार्केट ने छोटा सा अपसाइड का पुल बैक लिया, लोअर हाई बनाया, पूरा कंप्लीटली क्लियर नहीं किया, मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया, कुछ इस तरीके से आप चेक करोगे तो फिर मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया और यहाँ पे लोअर हाई बनाया, और इसको ब्रेक करके वापस मार्केट डाउन आया। तो ये जो पॉइंट्स था, ये जो अप ट्रेंड में हायर हाई बनाने के बाद हायर लो बनाया, और हायर लो बनने के बाद जब हायर हाई को ब्रेक किया तब जाके बॉस बना। ऐसे ही यहाँ पे जो लोअर लो बना, लोअर लो बनने के बाद लोअर हाई बना, और लोअर हाई बनने के बाद जब लोअर लो को ब्रेक किया तब जाके वो हमारे लिए क्या बना गाइस, वो हमारे लिए बना बॉस। गाइस लाखों करोड़ों का कोर्स के, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना, समझने के लिए ऊपर से ही जाएगा, बट 5-6 बार समझिएगा, आपके लिए ही बेनिफिट्स लेके निकलने वाला है ये लेक्चर, आपको ही प्रॉफिटेबल बनाने वाला है ये लेक्चर। तो पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, मेरा कुछ नहीं, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। देखो गाइस बाकी कुछ नहीं है, इससे कोई मिलने वाला कुछ नहीं है मेरे को, मैं आपको कोर्स में नहीं बेच रहा हूँ, बट इस फ्री वाली चीज को हल्के में बिल्कुल मत लेना। तो अभी यहाँ पे क्या बना, ये बना बॉस, लोअर लो बना, लोअर लो बनने के बाद लोअर हाई बना, लोअर हाई बनने के बाद जब लोअर लो को ब्रेक किया तो बना हमारे लिए बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट्स क्लियर हो गया। अभी हम लोग सीखने वाले हैं बॉस के बाद चोच को, आईडीएम को। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपने कंप्लीट कर लिया गाइस, हम लोग अभी आगे कंप्लीट करेंगे चोच को। वेट, ठीक है, हम लोग क्या सीखने वाले हैं अब, चोच। अभी चोच का फुल फॉर्म क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चोच का फुल फॉर्म क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके गाइस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसका मतलब है कि एक जो ट्रेंड है ना उसको चेंज करके, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से एक अप ट्रेंड में मार्केट कुछ चल रही है, राइट। अभी यहाँ पे इसने ट्रेंड चेंज किया और ये डाउन ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो गई। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा पॉइंट्स बना जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ट्रेंड चेंज हुआ और जो अप ट्रेंड में था वो डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। तो वही हम लोग गाइस सीखे नहीं, इसके अंदर वो चीज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ गाइस पता है, देखो मैं थोड़ा सा क्लियरली आपको बताता हूँ एक बार के लिए वापस, एक मार्केट ने सिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा, राइट। एक ये ट्रेंड था जो कि अप ट्रेंड था, फिर मार्केट के अंदर एक ऐसा पॉइंट बना जो कि स्टार्ट किया एक दूसरा ट्रेंड, मतलब कि डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड को चेंज करके डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे देखो गाइस क्या बनता है, तो ये सबसे पहले पॉइंट्स मार्क करेंगे हम लोग जो कि जरूरी है, डबल एच, राइट। उसके बाद हमारा यहाँ पे जरूरी है, चेक करोगे एच एल, राइट। यहाँ पे वापस जरूरी क्या है, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ गाइस, सो एक बार के लिए कॉपी, ये जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगे, राइट। कुछ इस तरीके से क्लोन, हायर हाई, इसका वापस क्लोन तैयार करते हैं, ये हमारे लिए बन गया हायर हाई, राइट। अभी हम लोग एक थोड़ा सा एच एल का क्लोन तैयार कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए है एच एल, इसका हम लोग क्लोन तैयार करते हैं पहले तो, राइट। क्लोन ये हमारे लिए बन गया। गाइस देखो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा तो थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो को देखना,
अभी ये पॉइंट्स, अभी यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया ये, सॉरी गाइस, टेक्स्ट लोअर लो, इसको हम लोग करेंगे कॉपी, क्लोन कर लेते थे यार इसका गाइस, क्लोन इसका वापस क्लोन तैयार करते हैं। सारी चीज़ें हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिससे बिल्कुल भी हमको समझने में आसानी ना हो। देखो एच एच का मतलब हाइयर हाई, एच एल का मतलब हाइयर लो। अभी यहाँ पे क्या बन गया, सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे तभी जाके हमको सारी चीज़ें क्लियर होगी। ये हमारे लिए बन गया बॉस। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लिखूंगा तो खिचड़ी हो जाएगा। फिर यहाँ पे वापस ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे लिए बॉस, राइट। अभी यहाँ पे ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे लिए हाइयर हाई। अभी हाइयर हाई क्यों बनाए तो उसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा पूरा वीडियो देखो समझ में आएगा। अभी ये पॉइंट्स कौन सा है, लोअर हाई, इसको मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा, तो बाद में समझाता हूँ सारी चीज़ें। लोअर हाई, राइट। अभी लोअर हाई को हम लोग क्या कर लेते हैं एक बार के लिए, क्लोन, सॉरी क्लोन तैयार कर लेते हैं, इसका वापस क्लोन तैयार कर लेते हैं। ये हमारे पास हो गया 2 2 3 3 क्लोन तैयार, राइट। तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे लिए लोअर हाई। तो देखो गैस, अभी क्या हुआ, जब हाइयर हाई को ब्रेक करने के बाद बॉस बनता है, ऐसे जैसे लोअर लो को ब्रेक करने के बाद बॉस बनता है, मतलब कि ट्रेंड में। बट ये जो अप ट्रेंड था, इसके बाद जब डाउन ट्रेड हुआ, तो डाउन ट्रेड के अंदर आप एक चीज मार्क करोगे ना, जब ये बॉस बन रहा था, देखो अभी चीजें जो समझने वाली चीजें वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ पे हाइयर हाई बना, हाइयर लो बना, अपसाइड गया, फिर हाइयर हाई, मतलब एक दूसरा हाइयर लो बनाया। तो यहाँ पे जो पहले वाला जो प्रीवियस हाइयर लो था वो पूरी तरीके से सेफ था गाइस, क्या था, पूरी तरीके से सेफ था, और मार्केट ने ट्रेड को कंटिन्यू किया। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने जो प्रीवियस हाइयर लो, अभी यहाँ पे बॉस बनने के बाद प्रीवियस हाइयर लो यही वाला गिना जाएगा गाइस, ना कि ये वाला, ठीक है। प्रीवियस हाइयर लो यही वाला गिना जाएगा। तो यहाँ पे जब बना तो क्या हुआ पता है, जैसे ये हाइयर लो बना तो मार्केट ने यहाँ से ही अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता तो मार्केट इस एरिया को टैप करके वापस अपसाइड निकल जाता। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड का फॉल दिया, और ये जो हाइयर लो था इसको मार्केट ने टैप किया, राइट, इसको टैप किया। फिर 1 मिनट हो गया, इसमें बता देता हूँ 2 मिनट। ये जो टैप किया तो हाइयर लो हमारा अभी यहाँ पे सेफ नहीं है, इसको मार्केट ने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, टैप कर लिया। तो ये हमारे लिए क्या बन गया गाइस, चोच बन गया, क्योंकि यहां से हमारा ट्रेंड चेंज होने वाला है। यहाँ पे हाइयर लो बनने के बाद हाइयर हाई बना, यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले हाइयर लो बना, बट दूसरी बार सेकंड न्यू हाइयर लो बन रहा है। ये जो पहले वाला हाइयर लो था वो पूरा सेफ था, मार्केट ने इसको टैप नहीं किया था। अगर इस मार्केट यहाँ पे ना बना के वापस डाउन साइड यहाँ तक आ जाती तो यहाँ पे ही चोच बन के हमारा ट्रेंड चेंज हो जाता गाइस। क्या होता, चोच बन के ट्रेंड चेंज हो जाता, ये हमारे लिए चोच बन गया। बट चोच का कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगा गाइस, तो थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। जब लोअर लो बना, लोअर लो बनने के बाद एक आध कैंडल कोई भी एक थोड़ा सा पुल बैक, मतलब कि अपसाइड का लेती है, और फिर वापस दूसरी कैंडल इसके डाउन साइड क्लोज करती है, तो ये हमारा चोच का कंफर्मेशन मिल गया। क्योंकि यहाँ पे क्लोज करने के बाद अगर कंफर्मेशन नहीं देती है तो यहाँ पे फिर बन जाता है आईडीएम। कई छोटे छोटे पॉइंट्स को समझने की ज़्यादा जरूरत है। आईडीएम मतलब होता है इंड्यूसमेंट। अगर यहाँ पे एक पुल बैक के बाद वापस एक चीज़ देखो, मैं आपको बता रहा हूँ टाइम फ्रेम के हिसाब से, स्मॉल टाइम फ्रेम रहेगा तो बड़े पुल बैक में मतलब कि 5-6 कैंडल्स भी बन सकती है। बट जब तक इसके डाउन साइड कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती है, हमारा जो हाइयर लो है ना, इसके डाउनसाइड कैंडल की क्लोजिंग अगर स्टार्टिंग कैंडल में हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके लिए वो चोच कंफर्मेशन डायरेक्टली मिलेगा, फिर वहां से सीधा एक शार्प फॉल आएगा। लेकिन अगर पुल बैक लेके कैंडल की क्लोज कर रही है तब जाके वो चोच वैलिड रहेगा, नहीं तो फिर वो आईडीएम पॉइंट गिना जाएगा। आईडीएम मतलब इंड्यूसमेंट, और आईडीएम का मतलब आपको मार्केट के अंदर ट्रैप करना होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे चोच का मतलब क्या हुआ, जब कोई अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में चेंज करता है, जो लेवल्स होती है उस लेवल्स को हम लोग बोलते हैं चोच लेवल्स, और यही लेवल हमारे लिए चोच लेवल्स है गाइस। समझ रहे हो आप, हाइयर लो सेफ था हमारा जब तक, तब तक बॉस बन रहा था। बट जब हाइयर लो को ही मार्केट ने ब्रेक कर दिया तब हमारे लिए बन गया चोच। शॉर्ट भाषा में
कि जब हायर लो सेफ रहता है तब तक हमारे बॉस पे बॉस बनते रहते हैं, बट जब हायर लो ब्रेक हो जाता है, जब टेप हो जाता है तो उसको हम लोग आईडीएम बोलते हैं, और जब ब्रेक हो जाता है तब हम लोग उसको बोलते हैं चोच। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आई होप कि आपको डबल एच एच एल डबल एल एल एच का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो गैस ये चीज़ें थी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर्स हम लोग चार्ट्स में सीखने वाले हैं, और चार्ट्स के अंदर ही अगर आपको नाम नहीं आएंगे तो कोई मतलब फिर आपके माइंड में सारी चीज़ें खिचड़ी रहने वाली है, सारी चीज़ें बकवास है फिर आपके लिए। ठीक है, तो इस नाम को सीख लेना। मैं वापस बता रहा हूँ, बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक ट्रेंड होता है। बॉस से भी आप ट्रेड पकड़ सकते हो, चौथ से भी आप ट्रेड पकड़ सकते हो, आईडीएम। ये एक मार्केट, ये एक चार्ट का स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर मैपिंग है पूरा, जिससे आप एक अच्छी खासी लर्निंग के साथ अर्निंग कर सकते हो। स्ट्रक्चर मैपिंग इतना ज़्यादा जरूरी है गाइस कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग ही एक सारे की सारे प्रॉब्लम का सॉल्व, मतलब कि सारे प्रॉब्लम का हल ही स्ट्रक्चर मैपिंग है। तो वापस सीख लेना, डबल एच एच एल हायर आई हायर लो। आप हायर आई हायर लो सीख सकते हो आपके हिसाब से। अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से क्लियर करने हैं, तो बॉस, चोच और आईडीएम। बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोच मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, आईडीएम मतलब इंडस्टमेंट। चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ में आ रहा है नाम से ही कि एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में चेंज कर दिया, जिसको बोला जाएगा चोच। एक ट्रेंड को कंटिन्यू किया और प्रीवियस हायर लो को सेफ रखा, उसको बोला जाएगा बॉस। बीरी स्टेट में प्रॉम्प्टली एलएच को सेफ रखा तो उसको भी बोला जाएगा बॉच। आईडीएम जो हायर लो को टैप करके वापस ट्रेंड को कंटिन्यू, वापस ट्रेंड को कंटिन्यू किया तो उसको बोला जाएगा आईडीएम। तो गाइस ये था स्ट्रक्चर मैपिंग का भाग। हम लोग इस जो हमारा पहला लेक्चर है उसको स्ट्रक्चर मैपिंग की तौर पे ही रखेंगे, तो जिसके अंदर हम लोगों ने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझा और स्ट्रक्चर मैपिंग को समझा गाइस। अभी आगे के जो हम लोग सीखने वाले हैं तो ऑर्डर ब्लॉक, सारी की सारी चीज़ें ऑर्डर ब्लॉक के अंदर सेकंड पार्ट्स में आएगी। तो ऑर्डर ब्लॉक्स में भी गाइस बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जो कि आईसीटी के अंदर रहते हैं। वो मैं सारे के सारे आपको एसएमसी के अंदर ही सिखाने वाला हूँ। आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, नहीं तो सारा का सारा आधा अधूरा ज्ञान आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है। तो ये सारा ज्ञान जब तक आप नहीं लेते हो तब तक कोई मतलब नहीं। देखो ऑर्डर ब्लॉक्स में भी बहुत टाइप्स होते हैं। पहला होता है देखो लिक्विडिटी बेस। अभी लिक्विडिटी क्या है तो उसके ऊपर भी अलग से पूरा वीडियो आएगा, पूरा लेक्चर आएगा गाइस, पूरा मिटिगेशन ब्लॉक्स। ये मिटिगेशन ब्लॉक्स क्या है तो उसके ऊपर भी मैं एक ही वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक्स का जो बनेगा एक ही वीडियो में सारा क्लियर करूंगा। बट एक चीज़ सीखने के लिए आप सारी चीज़ें स्किप नहीं कर सकते हो। आपको सारी चीज़ सीखोगे तभी जाके वो इस एक चीज़ का भी मतलब और महत्व समझ में आपको आएगा। उसके बाद हम लोग सीखेंगे ब्रेकर ब्लॉक्स, वो चीज़ क्या है वो भी सीखने वाले हैं। फिर सीखेंगे रिजेक्शन ब्लॉक क्या है, उस चीज़ को भी हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद सीखेंगे रिक्लेम ब्लॉक, सब चीज़ क्लियरली सीखेंगे। लिक्विडिटी को सीखेंगे, पीओआई को सीखेंगे, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, क्या चीज़ पे हम लोग इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। गाइज आई होप आप इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, एंड मैं ट्रस्ट के साथ बता रहा हूँ आप पसंद करोगे, ना चाहते हुए भी आपको पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ ही सीख रहे हो मार्केट के अंदर। ठीक है गाइज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है, तो पूरी वॉच करना। आज का हमारा संडे का फर्स्ट, हम लोग अगले संडे तक 2 वीडियो और ला देंगे एसएमसी के ऊपर, मतलब कि हमारा 3 लेक्चर्स फिनिश हो जाएगा। फिर वापस 15-20 विथिन 1 मंथ हम लोग ट्राई करेंगे कम से कम 10 वीडियोस देने का। तो आप एक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा, जिससे वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड दूसरी बात गाइस कि मैं कोई एनालिसिस वीडियो फिलहाल के लिए अपलोड नहीं कर पाऊँगा, इतना टाइम है नहीं अभी। और देखते हैं, मैं आपको खाली ओनली फॉर ए लर्निंग के लिए एक चीज़ एसएमसी को सिखा दूँ, जिससे आप मेरे को लाइफ टाइम तक याद रखो। थैंक यू गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट लर्निंग प्लस एसएमसी के नेक्स्ट पार्ट्स में। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।